टॉपिक की शुरुआत करते हैं एक नए जोश और एक नए जुनून के साथ। तो मैं अमित कुमार मौर्य फिर से आपके सामने मौजूद हूं और आज हम बात करेंगे, जैसा कि आप आपके स्क्रीन पर देख रहे हैं, उत्तर प्रदेश यूपी स्पेशल की बात हम कर रहे हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो ये जो क्लास आपकी शुरुआत की जा रही है, ध्यान रखेंगे ये क्लास किस एग्ज़ाम को टारगेट रख करके की जा रही है। तो इसमें आपके सामने दिख रहा है यूपी पीसीएस, यूपी आरओ एआरओ, यूपी लोअर पीसीएस, यूपी ट्रिपल एससी, यूपी एसआई कांस्टेबल, जो यूपीएसआई का भी फॉर्म सबमिट भी हो रहा है, यूपी लेखपाल, यूपी टेट हो या पीएटी पेट, या फिर अदर कोई भी एग्ज़ाम जो उत्तर प्रदेश में कराई जाएगी। तो उस सभी एग्ज़ाम्स के लिए जो उत्तर प्रदेश के लिए होगी, उसमें यह एक तरीके से आपका बेहतरीन साबित होगा यह क्लास आपके लिए। ध्यान रखेंगे, इसको हम पूरी तरीके से एक बेहतरीन तरीके से कराने की कोशिश करेंगे और लगभग इसमें टॉपिक जितना भी होगा, जितना भी कराना होगा, हम इसमें कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा कराएं। अगर हम बात कर लेते हैं, आपके सामने अगर ये दिख रहा है तो इसलिए कि अपने दिमाग में बैठा लीजिए कि अगर आपको एग्ज़ाम देना है उत्तर प्रदेश का तो बिल्कुल यहाँ से आपको नॉलेज, बेसिक नॉलेज होना चाहिए। और साथ ही साथ अगर मैं बता दूं कि कोई अगर उत्तर प्रदेश का है और अपने उत्तर प्रदेश के बारे में अगर कुछ जानकारियाँ लेना भी चाहता है तो उसके लिए भी एक तरीके से यह क्लास बेहतर साबित होगी। हम यहाँ पर अच्छी तरीके से इसको कराने की कोशिश करेंगे। आप अच्छी तरीके से अपना एक नोट्स बनाइएगा और उसे अच्छी तरीके से प्रिपेयर करते रहिएगा, ठीक है। चलिए अगर हम बात कर लेते हैं इसमें सिलेबस की, तो इसके अंतर्गत अगर हम सिलेबस की बात करें तो ध्यान रखेंगे हम पढ़ेंगे क्या। तो सबसे पहला हमारा मेन टारगेट रहेगा कि इस उत्तर प्रदेश में जो स्थिति है, जैसा कि करंट अफेयर्स की, जो कि वैल्यू बहुत ज़्यादा है, डिमांड है एग्ज़ाम्स में, तो हम यहाँ पर सबसे पहला कंडीशन करेंगे कि इसकी तो करंट अफेयर्स पे मेहनत ज़्यादा फोकस करेंगे। और साथ ही साथ इसके अलावा हम जो टॉपिक स्टार्ट करेंगे सबसे पहले अपने उत्तर प्रदेश की बेसिक नॉलेज से, तो यहाँ पर भी ध्यान रखेंगे कि हम इसमें मतलब क्या करने वाले हैं। तो सबसे पहली कंडीशन यहाँ पर ये रहेगा कि हम पहले उत्तर प्रदेश की भारत में स्थिति की बात करेंगे। जैसा कि भारत में जो राज्य हैं वो उत्तर प्रदेश से कितने राज्य टच में हैं, ठीक है। जैसे उत्तर प्रदेश के कितने ज़िले किस राज्य को टच करते हैं, तो ये सारी बातों को हम यहाँ पर डिस्कशन अच्छी तरीके से करेंगे। और यहीं पर आपको ध्यान रखेंगे 70 से 80% इसी क्लास में याद हो जाएगा अगर आप ध्यान से देखेंगे तो, और अदरवाइज़ थोड़ी आपको यहाँ से मेहनत और करनी पड़ेगी। तो करेंट अफेयर्स के बाद हम बात करते हैं इसी में उत्तर प्रदेश की जनगणना के बारे में। जो 2011 की जो जनगणना थी यूपी से रिलेटेड हम वहाँ पर डिस्कशन करेंगे। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश की हम बजट की बात करेंगे, जिसमें 2020 और 2021 की बजट होगी, जहाँ से महत्वपूर्ण क्वेश्चन आने की संभावनाएं होंगी। उसी के बाद हम इसमें बात करेंगे उत्तर प्रदेश की प्रमुख योजनाओं के बारे में। देखिए, मैं जो भी बोल रहा हूँ ये आपकी एक तरीके से टॉपिक है, मैं लिख नहीं रहा हूँ, फिर भी आप सुनिए क्योंकि हम सीधे टॉपिक को ही स्टार्ट करेंगे। फिलहाल आप देखते रहिए कि हम करेंगे क्या इसमें। तो मैंने बताया उत्तर प्रदेश की करंट अफेयर्स की बात हम करेंगे, यहाँ पर उत्तर प्रदेश की जनगणना की बात करेंगे, उत्तर प्रदेश की जितनी भी प्रमुख योजनाएँ हैं उनकी हम डिस्कशन करेंगे, उत्तर प्रदेश का जो बजट होगा 2020-21 का जो हुआ है उसकी हम बात करेंगे, और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश में जो कार्यक्रम चल रहे हैं, उत्तर प्रदेश के जो चर्चित व्यक्तित्व हैं, उत्तर प्रदेश के जो पुरस्कार होंगे, सम्मान होंगे, उसके बाद खेल, उसके बाद जो फेमस स्थल होंगे, इसके बाद उत्तर प्रदेश के में जो विविध की तरीके से जो क्वेश्चन बनेंगे वो ध्यान रखेंगे। एक और बात, इसके अलावा हम पढ़ेंगे उत्तर प्रदेश की टोटली इतिहास के बारे में। जैसा कि हम जानते हैं कि जो इतिहास की स्थिति है, तो इतिहास
को हमें पता है कि 3 भागों में डिवाइड किया गया है मुख्य, जिसमें आपका आप पढ़ते हैं प्राचीन इतिहास, आप पढ़ते हैं मध्यकालीन भारत का इतिहास, आप पढ़ते हैं आधुनिक भारत का इतिहास। तो वहाँ से भी हम डिस्कशन करेंगे कि हमारे उत्तर प्रदेश का इतिहास क्या था, एकदम शुरुआत से लेकर के। इसके अलावा हम पढ़ेंगे उत्तर प्रदेश में जो कला एवं संस्कृति के बारे में, क्या है हमारे उत्तर प्रदेश के नृत्य, क्या है हमारे उत्तर प्रदेश के त्यौहार, समझ में आ रहे हैं ना। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश में जो साहित्य और साहित्यकार के बारे में भी जानकारी लेंगे। उत्तर प्रदेश में राजनैतिक ढांचा क्या है, जैसे विधानमंडल, उसके अंतर्गत सरकार की बात करेंगे। उत्तर प्रदेश में जो 75 ज़िले हैं उन ज़िलों की भी हम चर्चा करेंगे। उत्तर प्रदेश के ही अंतर्गत हम पंचायत और नगर पालिका की भी जानकारियाँ लेंगे, और जो क्रमवार ज़िलों के आधार पर हम बात करेंगे कि हर ज़िले में कुछ फेमस कंडीशन होंगे, फेमस जो भी स्थितियाँ बनेगी हम उसकी चर्चा करेंगे। इसके अलावा उत्तर प्रदेश की भौगोलिक स्थिति के बारे में जैसा कि बात करेंगे, उत्तर प्रदेश की जलवायु क्या है, वहाँ की कृषि और सिंचाई के क्या कंडीशन है, उत्तर प्रदेश में मृदा का परिचय की बात करेंगे, उत्तर प्रदेश में नदियों की बात करेंगे, उत्तर प्रदेश की झीलों की बात करेंगे, उत्तर प्रदेश में वन एवं वनस्पतियों की बात करेंगे, उत्तर प्रदेश की जनजातियों की बात करेंगे, उत्तर प्रदेश के परिवहन एवं संचार अर्थात कि यातायात की भी बात करेंगे, उत्तर प्रदेश में जो पावर प्लांट हैं, ताप विद्युत परियोजना, इसकी भी बात करेंगे। तो और साथ ही साथ जितने भी उत्तर प्रदेश में स्थलों के नाम बदले गए हैं, जैसा कि आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद का नाम बदला गया है और उसका नाम रख दिया गया है प्रयागराज। तो इस तरह की भी जितने भी क्वेश्चन बनेंगे हम यहाँ पर करेंगे। तो मोटा मोटी आप ये समझ लीजिए कि हम एक तरीके से अच्छी तरीके से नॉलेज को गेन करने वाले हैं, बेहतरीन तरीके से। तो आप बिल्कुल तैयार हो जाइए और अपना एक नोट्स प्रिपेयर करते रहेंगे और समझते रहेंगे हमारे इन चीज़ों को। तो चलिए आज से हम शुरुआत करते हैं। तो पहले ही हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश की स्थिति के बारे में कि हमारा उत्तर प्रदेश का स्थिति क्या है, ठीक है ना। तो इसकी शुरुआत करते हैं। आप एक प्यारा सा मैप बनाएंगे, है ना। एक सबसे पहले हम उत्तर प्रदेश की मैप बनाते हैं और मैप के थ्रू ही हम चीज़ों को क्या करेंगे, समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं शुरुआत। ओके ओके देखिए हम यहीं से बनाना स्टार्ट करते हैं अपने उत्तर प्रदेश को। आप भी क्या करेंगे, बनाते रहेंगे, है ना। नामकरण इसके बाद हम करेंगे, क्लियर है ना। इसके बाद हम क्या कर लेंगे, नामकरण कर लेंगे।
साइलेंट मोड में क्लास हो गया। चलिए साइलेंट नहीं रखना है ना, कुछ गुनगुनाते रहिए, साइलेंट रहने से क्या होगा। ओके, साइलेंट रहा नहीं जाएगा, आप गुनगुनाते रहिए कुछ, तब तक हम कलाकारी कर रहे हैं यहाँ पे। ओके, आप देखिए यहाँ तक ये कहानी बन गई। अब हम इसमें डिनोट करने वाले हैं नाम, ठीक है ना, मेरी बात समझिएगा। यहाँ तक हमने बनाया, अब एक एक क्रमवार, क्योंकि हमें सबसे पहले हम जैसे भारत की स्टडी करते हैं तो भारत की स्टडी करने के पहले हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि हमारे भारत के कितने पड़ोसी देश हैं। जिस तरीके से पाकिस्तान है, जिस तरीके से चीन है, जिस तरीके से नेपाल, भूटान, उसी तरीके से हम अपने उत्तर प्रदेश के पहले बाहरी बाउंड्री की बात करेंगे, है ना। तो इसमें सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि हमारे उत्तर प्रदेश में जो स्थितियां हैं कि कितने उत्तर प्रदेश के ज़िले हैं जो किस राज्य से कितने लगते हैं, वो कौन कौन से ज़िले हैं, वो सारी स्टडी हो जाएगी। और एक बात और है, उत्तर प्रदेश की ही अगर हम बात करेंगे तो हमने नहीं बताया आपको, ध्यान से ये अंडरस्टूड है। देखिए जैसे उत्तर प्रदेश की हम बात करेंगे, इसकी जो राजधानी है लखनऊ है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, और उत्तर प्रदेश के राज्यपाल है आनंदीबेन पटेल। तो ये सारी बातें होंगी, ठीक है ना, इसके लिए आप एकदम बेफिक्र रहिए। चलिए अभी हम तो अपने उत्तर प्रदेश को देख रहे हैं कि हमारे भारत में उत्तर प्रदेश की स्थिति क्या है। तो यहाँ पर देखिए, ये जो आपको डिस्ट्रिक्ट दिख रहा है, ज़िला, ये है सहारनपुर, ठीक है। ये कौन सा है? सहारनपुर, सहारनपुर। इसके बाद अगर आपको स्पष्ट न दिख रहा हो तो आप सुनकर भी नोट करते रहेंगे, है ना। सहारनपुर के बाद जस्ट एक और ज़िला आएगा यहाँ पर, जिसका नाम है शामली। क्या नाम है? मैं यहाँ लिखता हूँ, शामली। फिर यहीं से एक और इधर की तरफ डिस्ट्रिक्ट जाता है, वो मुजफ्फरनगर। कौन सा है ये? मुजफ्फरनगर। जस्ट शामली के नीचे की अगर बात करेंगे तो यहाँ पर है एक और डिस्ट्रिक्ट जिसका नाम है बागपत। क्या नाम है? बागपत। इसके बाद जब जस्ट इसके जैसे ही आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर ही स्टार्ट हो जाती है एरिया किसका। देखिए यहाँ पर मैं बनाता हूँ, किधर गया, चलिए मैं इसी से बना, हाँ है। बागपत के बाद देखिए यहाँ से स्टार्ट हो जाता है एक केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली, ठीक है। और यहाँ पर ही पड़ता है ये वाला इलाका, या फिर मैं ऐसे बना ही देता हूँ, यहाँ पे पड़ेगा गाजियाबाद। और ये वाला कौन सा इलाका है? ये बागपत, है ना। ये वाला कौन सा है? बागपत। अब देखिए जस्ट इसी के नीचे जब आप आगे बढ़ेंगे तो आगे बढ़ने पर है गौतम बुद्ध नगर। कौन सा? एक मिनट, थोड़ा सा मैं यहाँ पर छोटा कर दिया हूँ, अब मैं बनाता जा रहा हूँ तो यहाँ से क्लियर होता जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो एक डिस्ट्रिक्ट पड़ेगा गौतम बुद्ध नगर, ठीक है। और गौतम बुद्ध नगर के बाद जो डिस्ट्रिक्ट पड़ता है वो है कौन सा? गौतम बुद्ध नगर के बाद एक डिस्ट्रिक्ट पड़ेगा अलीगढ़। कौन सा डिस्ट्रिक्ट पड़ेगा? अलीगढ़। मैं सीक्वेंस इसलिए बता रहा हूँ कि ताकि जो हम सवाल यहाँ पर समझने वाले हैं उसमें ये बेनिफिट मिलेगा, है ना। तो गौतम बुद्ध नगर के बाद जो डिस्ट्रिक्ट पड़ेगा उस डिस्ट्रिक्ट का नाम कौन सा है? अलीगढ़। अब यहीं से इसके बाद आगे जब बढ़ेंगे, चलिए इसको मैं डिवाइड भी करता चल रहा हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो। ये वाला जो है अंदर वाला इलाका क्या? गाजियाबाद। ये वाला इलाका क्या हो जाएगा? ये वाला इलाका हो जाएगा गौतम बुद्ध नगर, और ये वाला इलाका हो जाएगा आपका अलीगढ़, है ना। अब देखिए
और ये वाला इलाका हो जाएगा आपका मथुरा। मथुरा के बाद जस्ट इसी के बाद जब आप आगे बढ़ेंगे तो इसके आगे पड़ता है क्या, आगरा। ठीक है, इसके आगे कौन सा डिस्ट्रिक्ट पड़ जाएगा, आगरा। तो यहाँ पर बना लेंगे हम, यहाँ पर क्या बन गया, आगरा बन गया। अब चलिए आगे की तरफ समझते हैं। ठीक है, यहाँ तक किसी को डाउट है, यहाँ तक डाउट नहीं होना चाहिए। एक मिनट। मथुरा के बाद अब ये वाला बाउंड्री हम यहाँ पर ले जा करके ऐसे मिला देते हैं, है ना। और ये वाला क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका आगरा। इसके बाद जस्ट इसी के ऊपर कौन सा ज़िला होगा, ये वाला अगर हम ज़िला की बात करेंगे यहाँ पर ऐसे, तो ये होगा फिरोजाबाद। फिर इसके बाद ये वाला जो डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर पड़ेगा, इटावा। समझ में आ रहा है ना, यानी सीक्वेंस समझिएगा, सहारनपुर, शामली, बागपत, उसके बाद यहाँ पर दिल्ली आ गया, गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़, मथुरा के बाद क्या आ गया, आगरा के बाद कौन सा शहर है, तो आगरा के बाद जो ज़िला है वो इटावा, है ना। देखिएगा ये जो बाउंड्री है ना, फिरोजाबाद इसे टच नहीं कर रहा है, यानी रेड के ऊपर ही है, लेकिन ये है क्या, फिरोजाबाद, और इटावा इसे टच कर रहा है। अब देखिए यहाँ पर अगर बात करेंगे तो ये वाला जो डिस्ट्रिक्ट है, ये है कौन सा, ललितपुर। ये डिस्ट्रिक्ट कौन सा हो जाएगा, ललितपुर। फिर इसके अलावा जब आप आगे बढ़ेंगे तो ललितपुर के ऊपर ही एक डिस्ट्रिक्ट और है, और इस डिस्ट्रिक्ट का नाम है, बनाते रहिएगा, झांसी। झांसी के बाद पड़ेगा झांसी के बाद कौन सा ज़िला है, जालौन। ललितपुर, झांसी और जालौन। अब इसी के ऊपर अगर बात करेंगे तो देखिए, जालौन के ऊपर यहाँ पर एक डिस्ट्रिक्ट, ये वाला एक डिस्ट्रिक्ट यहाँ से क्या हो गया, इटावा। ये वाला अगर बात करेंगे, देखिए यहाँ पर दो डिस्ट्रिक्ट हम बनाते हैं, तो यहाँ पर जो डिस्ट्रिक्ट होगा इसका नाम है औरैया। और इसके बाद जो पड़ेगा, हालांकि इधर वाले को हमको ध्यान नहीं रखना, फिर भी देख लीजिएगा, ये है कौन सा, औरैया। इसके बाद यहाँ पर है कानपुर देहात। ठीक है, अब इसके आगे जब पढ़ेंगे तो देखिए यहाँ पर जो डिस्ट्रिक्ट पड़ेगा, ये वाला जो दो डिस्ट्रिक्ट जो हमने बनाए हैं, एक होगा महोबा और एक होगा हमीरपुर। मेरी आवाज़ आ रही है ना, एक होगा हमीरपुर और दूसरा होगा महोबा। जालौन, झांसी, ललितपुर, हमीरपुर और महोबा, इतने यहाँ पर। फिर इसके नीचे दो डिस्ट्रिक्ट और बनाएंगे हम। एक तो यहाँ पर हम बना लेते हैं इसी के अंतर्गत बांदा, और एक बना लेते हैं हम बांदा के बाद
चित्रकूट, है ना। तो ललितपुर झांसी, उसके बाद जालौन, महोबा, हमीरपुर, बांदा, चित्रकूट, और इधर से इटावा, औरैया, कानपुर, है ना। अब देखिए, इसके बाद जब आप कानपुर देहात के आगे बढ़ेंगे तो कानपुर देहात के बाद एक और सिटी पड़ेगी, जिला, जिसका नाम है कानपुर नगर। फिर इसके बाद एक और पड़ेगा, ये सीक्वेंस में चल रहा हूँ, कानपुर नगर के बाद एक और पड़ेगा फतेहपुर। कौन हो गया? फतेहपुर। फिर इसके बाद जब आप आगे बढ़ेंगे तो कौशाम्बी, कौन सा पड़ जाएगा? कौशाम्बी, ठीक है। यानी कि इटावा, औरैया, फतेहपुर, कानपुर नगर, कानपुर देहात और फतेहपुर, कौशाम्बी। कौशाम्बी के बाद जब आप आगे बढ़ेंगे तो यहीं पर एक और डिस्ट्रिक्ट पड़ेगा, ये है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर एक और डिस्ट्रिक्ट ज़िला बनाते हैं, कौन सा बना लिया जाए? इस कौशाम्बी के बाद पड़ता है प्रयागराज। छोटे में लिखें, ऐसे लिखते हैं यहाँ पे, है ना, प्रयागराज, जो पहले क्या था? इलाहाबाद। और फिर इसी के बाद हम बात करेंगे तो एक और डिस्ट्रिक्ट आ जाएगा, और वो होगा कौन सा? चंदौली। प्रयागराज के बाद कौन सा पड़ जाएगा? चंदौली, ठीक है। इसके बाद ये वाला कौन सा पड़ जाएगा आपका? सोनभद्र। अरे सॉरी, चंदौली क्यों? चंदौली तो यहाँ पड़ेगा, यहाँ पर होगा मिर्ज़ापुर। और मिर्ज़ापुर के बाद ही एक और डिस्ट्रिक्ट पड़ेगी जिसका नाम है, थोड़ा सा, मिर्ज़ापुर सोनभद्र, ठीक है। अब देखिए, जब आप इधर की तरफ पढ़ेंगे तो इसको और थोड़ा सा, जगह है तो क्या समस्या है बनाने में? अब ठीक है, चीज़ों को समझ में आनी चाहिए, ठीक है ना। इसके बाद देखिए, जब आप मिर्ज़ापुर के ऊपर की तरफ बढ़ेंगे तो यहाँ पर पड़ेगा क्या? चंदौली, है ना, इधर पड़ेगा चंदौली। एक मिनट, छोटा करते हैं, इतना बड़ा क्यों कर रहे हैं? मिर्ज़ापुर, ये हो गया चंदौली, है ना, इसको भी छोटा करते हैं। यहाँ पर कौन सा ज़िला हो गया? चंदौली। ये हो गया मिर्ज़ापुर, है ना, मिर्ज़ापुर, चंदौली, प्रयागराज, कौशाम्बी, फतेहपुर, कानपुर देहात, औरैया, इटावा, फिरोजाबाद। अब जैसे चंदौली के आप आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर पड़ेगा गाजीपुर। चंदौली के जस्ट आगे ही बढ़ेंगे तो कौन सा ज़िला पड़ जाएगा? गाजीपुर। फिर ये वाला जो ज़िला है ये कौन सा हो जाएगा? बलिया, ठीक है। और बलिया के पास में ही कौन सा ज़िला है? मऊ। मऊ के बाद क्या है? आजमगढ़, ठीक है ना। देखिए, यही वाला इलाका सारा है, देखिए ये क्या हो गया? मऊ। चलिए, ओके। तो इसके आगे जो पड़ेगा वो है, और डॉक्टर साहब, इसके आगे जो आपका ज़िला पड़ेगा वो ज़िला है प्रयागराज। तो चलिए मैं यहाँ पे प्रयागराज बनाता हूँ, प्रयागराज। एक ही में है, छोटा क्यों हो जा रहा है जी? मैं यहीं पे छोटा सा लिखता हूँ, ठीक, ये हटाते हैं, इसको हटाते हैं। कौशाम्बी के बाद ही जो ज़िला पड़ेगा, चलिए ऐसे लिख देता हूँ, प्रयागराज,
प्रयागराज के बाद ही एक और यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट पड़ेगी, और वो जो ज़िला होगा वो ज़िला होगा कौन सा? मिर्ज़ापुर। तो अब जो प्रयागराज के बाद जो डिस्ट्रिक्ट बनेगी, हम इसकी बात कर रहे हैं, मिर्ज़ापुर। और ये वाली जो डिस्ट्रिक्ट पड़ेगी यहाँ पर जो होगी चंदौली। चंदौली के बाद जो डिस्ट्रिक्ट पड़ेगा वो होगा गाजीपुर। गाजीपुर के बाद जो यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट आपको दिख रहा है ये होगा कौन सा? बलिया। ठीक है। अब देखिए यहीं पर एक डिस्ट्रिक्ट पड़ेगा ऊपर, बलिया के ऊपर ही डिस्ट्रिक्ट पड़ेगा देवरिया। ठीक है, तो इसके ऊपर हम बनाएंगे देवरिया। लेकिन ध्यान रखेंगे यहाँ पर मैं बनाता हूँ इस तरीके से देवरिया, और यहाँ पर एक डिस्ट्रिक्ट है मऊ। यहीं पर एक डिस्ट्रिक्ट पड़ेगा इधर आजमगढ़। ठीक है ना, ये तमाम पढ़ेंगे। तो हम तो केवल अभी बाउंड्री की ही बात करेंगे, जितने भी बाउंड्री होगी हम केवल किसकी बात करेंगे? बाउंड्री की बात करेंगे, है ना। तो देखिए यहाँ पर पड़ेगा आजमगढ़, फिर इधर पड़ेगा गोरखपुर। चलिए इसको हम बना लेते हैं, फिर पहले हम बाउंड्री को देख लेते हैं। जैसे कि आप जानते हैं देवरिया, देवरिया के ऊपर जब बढ़ेंगे तो यहाँ पर पड़ेगा कौन सा? कुशीनगर। एक मिनट, तो यहाँ पर एक डिस्ट्रिक्ट पड़ेगा और इसका नाम है कुशीनगर। और जस्ट इसी के बाद एक और डिस्ट्रिक्ट पड़ेगा जिसका नाम है महाराजगंज। ठीक है, ये कौन हो गया? महाराजगंज। और अगर आप यहाँ पर आजमगढ़ जानना चाहते हैं तो आजमगढ़, देखिए आजमगढ़ कहीं दूर थोड़े है, आजमगढ़ और यहीं पर है। चलिए पहले मैं गोरखपुर बना लेता हूँ। ये है गोरखपुर और यहीं पर है आजमगढ़। गोरखपुर और आजमगढ़ एकदम पास में ही है। ठीक है, गाजीपुर, चंदौली, मऊ, आजमगढ़ और यहीं पर स्थित है क्या? वाराणसी। ठीक है, अब चलिए आगे की तरफ। यहाँ पर क्या है? वाराणसी। लेकिन इधर आप मत ध्यान दीजिए, हमें तो केवल बाउंड्री की बात करनी है ना। अब आते हैं इधर की तरफ। जैसे कि हम यहाँ पर महाराजगंज तक बढ़ गए हैं। महाराजगंज से ही स्टार्ट हो जाता है नेपाल का बॉर्डर, और यहाँ पर पड़ेगा, जैसे यहाँ से हम देखिए ये वाला जो टोटल नेपाल हो जाएगा, है ना। इसका काम ख़त्म हो गया है, ये क्या हो जाएगा? नेपाल। अब देखिए महाराजगंज से आगे बढ़ेंगे तो सिद्धार्थ नगर। अगला जो उत्तर प्रदेश का ज़िला होगा कौन सा होगा? सिद्धार्थ नगर। सिद्धार्थ नगर के बाद जब आगे बढ़ेंगे तो बलरामपुर, है ना। आगे कौन सा ज़िला हो जाएगा? यहाँ लिख देते हैं नेपाल। कितनी बार इसे हटाए हैं? बलरामपुर। बलरामपुर के आगे जो डिस्ट्रिक्ट होगा बहराइच। क्या हो जाएगा? सिद्धार्थ नगर, बलरामपुर, बहराइच। बहराइच के बाद लखीमपुर खेरी। क्या पड़ेगा? लखीमपुर खेरी या खीरी। लखीमपुर खीरी या लखीमपुर खेरी, ये सभी ये बॉर्डर वाले ज़िला हैं। समझ में आ रहा है ना, नेपाल में नहीं है, मैं ऐसे लिख रहा हूँ। लेकिन ये बॉर्डर के बाद जो एरिया होगा वो किसका है? वो नेपाल का है ना। अब देखिए लखीमपुर खीरी के बाद से स्टार्टिंग होती है किसकी? ये कंडीशन, ये सभी इसके बॉर्डर टच कर रहे हैं।
नेपाल के बाद आएगा कौन सा? उत्तराखंड, है ना? क्या आएगा? उत्तराखंड। आप देखिए, अगर हम इसकी जिला की बात करेंगे तो यहाँ पर है पीलीभीत। कौन सा? पीलीभीत। मात्राओं को मत देखिएगा, है ना? पीलीभीत के बाद अगला जो डिस्ट्रिक्ट होगा बरेली। बरेली के बाद अगला होगा रामपुर। बरेली के बाद क्या हो गया? रामपुर। रामपुर के बाद जो डिस्ट्रिक्ट होगा वो होगा मुरादाबाद। मैं यहाँ लिखता हूँ, ठीक है? मुरादाबाद। मुरादाबाद के बाद जो डिस्ट्रिक्ट होगा वो डिस्ट्रिक्ट होगा आपका बिजनौर। कौन सा हो जाएगा? बिजनौर। थोड़ा सा और इसे बड़ा कर दें क्या? एक मिनट। पास हो गए हैं, कोई बात नहीं। ये ऊपर उत्तराखंड लिखना था ना, इसलिए हम मतलब यहाँ जो डिस्ट्रिक्ट होगा हम इसकी बात करें। ये कौन सा? मुरादाबाद। यहाँ पर रामपुर, यहाँ बरेली, यहाँ पर पीलीभीत। और यहाँ पर जो डिस्ट्रिक्ट होगा ये कौन सा है? बिजनौर। और ये हमारा उत्तर मुजफ्फरनगर है ही। अब देखिए, आपको केवल उत्तर प्रदेश के जो बाहरी ज़िले हैं इसको क्रमवार आपने देखा, है ना? अब देखिए सवाल किस तरीके का बनेगा। तो सबसे पहले यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो ये वाला जो टोटल इलाका होगा यहाँ पर ये होगा क्या? हिमाचल प्रदेश। कौन सा हो जाएगा? हिमाचल प्रदेश। और ये वाला यहाँ से लेकर के और यहाँ तक ये सभी क्या है? उत्तराखंड। उत्तराखंड के बाद ये वाला जो इलाका है ये टोटल क्या हो जाएगा? हरियाणा। और ये दिल्ली का बॉर्डर है ही, समझ में आ रहा है ना? हरियाणा के बाद ये दिल्ली का बॉर्डर है। और जस्ट इसी के बाद जब आप आगे बढ़ेंगे तो हरियाणा का जो इलाका होगा ये लगभग ये टोटल इधर हरियाणा हो गया। समझ में आ रहा है ना? आप देखिए यहाँ से अगर बात करेंगे तो ये वाला जो इलाका होगा ये क्या होगा? राजस्थान। ओके, अब देखिए ये वाला जो इलाका होगा ये होगा मध्य प्रदेश। ये भी क्या होगा? मध्य प्रदेश। इधर भी क्या होगा? मध्य प्रदेश। अब देखिए यहाँ पर नीचे, यहाँ से ऐसे नीचे और यहाँ से ऐसे नीचे, और यहाँ पर है छत्तीसगढ़। मैंने क्या लिखा? छत्तीसगढ़, है ना? आपको पता है ना मध्य प्रदेश से ही अलग हुआ था छत्तीसगढ़। तो इधर क्या हो जाएगा? छत्तीसगढ़। पतला सोनभद्र के जस्ट नीचे छत्तीसगढ़। और यहीं पर है झारखंड, है ना? ये कौन सा राज्य हो गया? ये झारखंड। अब आगे बढ़िए, झारखंड, ये छत्तीसगढ़, और ये वाला क्या हो गया आपका? बिहार। इधर भी क्या है? बिहार। ठीक है, इधर भी क्या है? बिहार। और ये क्या है? ये है नेपाल। और ये है आपका दिल्ली। ये है आपका उत्तराखंड। ये है आपका हिमाचल प्रदेश। ये है आपका हरियाणा। ये है आपका राजस्थान। ये है आपका मध्य प्रदेश। क्या आपको कुछ समझ में आया कि हमारा उत्तर प्रदेश कितने राज्यों को टच करता है? तो आपके सामने है, मुझे नहीं काउंट करना, लिखना भी नहीं। देखिए अगर यहाँ से मैं नंबरिंग करूँ
हिमाचल प्रदेश से, तो ये वाला जो राज्य हुआ, मैं थोड़ा सा इसको और छोटा सा ऐसे कर देता हूँ। यहाँ पर हिमाचल प्रदेश कितने नंबर को हो गया? 1। हरियाणा की बात करेंगे तो 2, राजस्थान की बात करेंगे तो 3, मध्य प्रदेश की बात करेंगे तो 4, छत्तीसगढ़ की बात करेंगे तो 5, झारखंड की बात करेंगे तो 6, बिहार की बात करेंगे तो 7, और उत्तराखंड की बात करेंगे तो 8। यानी कि 8 राज्यों को टच कर रहा है हमारा उत्तर प्रदेश। लेकिन ध्यान रखेंगे, इसके अलावा यह दिल्ली भी है, तो दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है ना। लेकिन अगर टोटल राज्यों की बात करेंगे तो यहाँ पर तो 9 राज्य होंगे, लेकिन कितने केंद्र शासित प्रदेश होंगे? तो यहाँ रखेंगे एक केंद्र शासित प्रदेश, और वो कौन सा है? दिल्ली। अब देखिए सवाल कैसा बनेगा, है ना। सिंपल सी बात है कि उत्तर प्रदेश को कितने राज्य टच करते हैं। तो अगर 8 ऑप्शन में है तो 8 भी सही होगा, अगर 9 ऑप्शन में है तो 9 भी सही होगा, क्योंकि देखिए एक केंद्र शासित प्रदेश है। अगर 9 ऑप्शन में देगा तो यह दिल्ली को भी रखा होगा, अगर 8 दे रहा है तो दिल्ली को नहीं रखा होगा। हालांकि अगर राज्यों की बात कर रहा है तो दिल्ली भी देगा। तो टोटल कितने राज्य होंगे? 9 होंगे। अब अगली बात करेंगे इसमें कि आपको नोट करना है, ये आप बना लीजिएगा, जल्दी से बनाइए। बन गया। अब देखिए यहाँ पर क्या चीज़ें सीखनी है आपको। सबसे पहले तो हम यहाँ पर लोकेशन की बात कर लेते हैं ना। देखिए एक मिनट थोड़ा सा हम यहाँ पर मॉडिफाई और कर लेते हैं, कुछ करना नहीं है ना। आप भी कहेंगे हाँ अब ठीक है। ये गाना सुने कि नहीं? शामली सलोनी तेरी, सुने? यही शामली है ना। शामली सलोनी तेरी झील सी आँखें। देखिए झील सी आँखें हमने बना दिए ना। बोलिए बना दिए कि नहीं। अब क्या याद करना है? देखिए ये डायरेक्शन आप जानते हैं, ये वाला डायरेक्शन उत्तर, ये वाला डायरेक्शन दक्षिण, ये वाला डायरेक्शन पूर्व, और ये वाला डायरेक्शन पश्चिम। उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम। लेकिन यहाँ पर अगर बात करेंगे कि उत्तर प्रदेश में सबसे उत्तरी राज्य, उत्तरी जिला कौन सा है, तो देखिए सबसे उत्तरी जिला कौन सा दिख रहा है? सहारनपुर। कौन सा जिला है? सहारनपुर। तो हम यहाँ पर अगर डायरेक्शन बनाएं तो क्या बना देंगे? सहारनपुर। यानी उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तर में कौन सा जिला है? तो सहारनपुर। अब आगे बढ़िए पश्चिम की तरफ। पश्चिम में अगर बात करेंगे तो पश्चिम ये वाला कौन सा हो जाएगा? शामली। शामली के बाद अब आइए दक्षिण में। दक्षिण में कौन सा जिला आ रहा है? देखिए तो दक्षिण में जिला आएगा कौन सा? सोनभद्र। कौन सा जिला आएगा? सोनभद्र। सोनभद्र लिखने से याद नहीं होगा आपको, तो अब एकदम क्लियर हो रहा होगा, है ना। इसको मैं बड़ा सा लिखता हूँ, सोनभद्र। बहुत इम्पोर्टेंट यहाँ सोनभद्र से सवाल बनते हैं, है ना। सोनभद्र। अब आगे पूरब में कौन सा जिला है भाई? पूरब में जिला है बलिया। पूरब में जिला कौन सा हो जाएगा? बलिया। तो ये 4 डायरेक्शन, 4 जिले जहाँ से सवाल पूछे जाते हैं। उत्तर प्रदेश के सबसे उत्तरी जिला सहारनपुर, उत्तर प्रदेश का सबसे पश्चिमी जिला शामली, उत्तर प्रदेश का सबसे दक्षिणी जिला सोनभद्र, उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला बलिया। और बलिया से याद रखेंगे, इसी ज़िले से होकर के गंगा नदी उत्तर प्रदेश से बाहर निकलती है ना। यानी कि जो गंगा नदी का फ्लो है वो बिहार में प्रवेश करती है, लेकिन बिहार में होती है किसके द्वारा जाती है, किस ज़िले से होकर के? तो बलिया जिला से ही गंगा नदी बाहर निकलती है।
समझ में आ रहा है ना, गंगा नदी। ओके, अब देखिए, अब सवाल यहाँ से एक टॉपिक आपको याद हुआ, सहारनपुर, शामली, सोनभद्र और बलिया। दूसरा कंडीशन, दूसरा नोट लिखेंगे। दूसरा नोट आपके सामने है, ललितपुर। एक जिला लिखेंगे ललितपुर, ललितपुर लिख लिए। तो फिर इसके बारे में लिखेंगे, यह जिला मध्य प्रदेश से 3 तरफ से घिरा हुआ है। यानी कि ललितपुर जिला 3 तरफ से क्या हुआ है, मध्य प्रदेश से घिरा हुआ है। देख लीजिए, इधर भी मध्य प्रदेश, इधर भी मध्य प्रदेश और इधर भी मध्य प्रदेश, 3 तरफ से मध्य प्रदेश से घिरा हुआ जिला कौन सा है, तो वो जिला है कौन सा, ललितपुर। आगे बात करेंगे, अगला पॉइंट लिखेंगे। अगला पॉइंट ये है, लिखिए, उत्तर प्रदेश से सबसे अधिक, उत्तर प्रदेश से सबसे अधिक सीमा बनाने वाला राज्य कौन सा हो जाएगा। सबसे अधिक बाउंड्री देख रहे हैं ना, किसका है ये, सबसे अधिक बाउंड्री किसका है, सबसे अधिक बाउंड्री ये है मध्य प्रदेश का। तो उत्तर प्रदेश के साथ सबसे अधिक सीमा बनाता है कौन सा राज्य, तो मध्य प्रदेश। नोट कर लिए। अगला पॉइंट लिखेंगे, उत्तर प्रदेश से सबसे कम सीमा बनाने वाला राज्य, उत्तर प्रदेश से सबसे कम सीमा बनाने वाला राज्य देख रहे हैं यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश सबसे कम बाउंड्री बनाता है उत्तर प्रदेश के साथ। तो आप यहाँ से अगला पॉइंट नोट कर लिए होंगे, सबसे कम सीमा बनाने वाला राज्य हिमाचल प्रदेश, सबसे अधिक सीमा बनाने वाला राज्य आपका है मध्य प्रदेश। अब अगला पॉइंट ध्यान से सुनिएगा, लिखिए सोनभद्र। सोनभद्र के बारे में लिखेंगे, यह भारत के 4 राज्यों को टच करता है। सोनभद्र जो क्या है, उत्तर प्रदेश का जिला है, और यह जिला भारत के कितने राज्यों को टच करता है, 4 राज्यों को, है ना। अब देखिए कौन कौन से राज्य हैं, और सबसे अधिक यही टच कर रहा है भारत के 4 राज्यों से। तो पहला तो इधर से देखिए मध्य प्रदेश, इधर से देखिए छत्तीसगढ़, इधर से देखिए झारखंड, और यहाँ से थोड़ा सा और भी है बिहार। तो जो सोनभद्र उत्तर प्रदेश का जिला है वो 4 राज्यों से घिरा हुआ है, रटने की चीज़ नहीं है। आप देखिए ना, यहाँ से मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार, 4 राज्यों से उत्तर प्रदेश का जो दक्षिणी जिला है, उत्तर प्रदेश का दक्षिणी जिला यह घिरा हुआ है। अब चलिए आगे की बात करते हैं, है ना। इतने पॉइंट आप अच्छी तरीके से नोट कर लिए होंगे। अब देखिए मैं आपको अभी क्या बताने वाला हूँ। अब मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि किस राज्य में कितने ज़िले टच करते हैं, उत्तर प्रदेश के कितने ज़िले किस राज्य को टच करते हैं, याद हो जाएगा, ठीक है ना। अगर आप इसको लाइन बाय लाइन देखिए तो एक बार मैं दोहराता हूँ, देखिए सहारनपुर, शामली, बागपत ये इधर हरियाणा को टच कर रहे हैं, इधर से गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़ ये भी टच कर रहा है, मथुरा भी क्या कर रहा है, टच कर रहा है, मथुरा राजस्थान को भी टच कर रहा है, आगरा नहीं, यहाँ से आगरा हो जाएगा, यहाँ फिरोजाबाद नहीं कर रहा है, इटावा कर रहा है, फिर जालौन, झांसी, ललितपुर, महोबा, बांदा, चित्रकूट, प्रयागराज, मिर्ज़ापुर, सोनभद्र, चंदौली, गाजीपुर, बलिया, देवरिया, कुशीनगर, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, बहराइच, लखीमपुर खीरी, पीलीभीत, बरेली, रामपुर, मुरादाबाद, बिजनौर, ठीक है। तो ये सभी जो राज्य हैं, और इधर से उत्तराखंड को तो ये मुजफ्फरनगर भी टच कर रहा है ना। तो ये सभी बाउंड्री वाले राज्य हैं, जिला है। तो अब हम बात करेंगे कि किस, आपने क्या सीख लिया है, आपने ये सीखा कि 9 राज्य उत्तर प्रदेश को टच कर रहे हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश के कितने ज़िले कौन से राज्य को टच करता है इसकी हम बात करने जा रहे हैं। तो एक तरफ आप क्या लिखेंगे, एक तरफ नोट करिए उत्तर प्रदेश के ज़िले, या ऐसे लिख सकते हैं, एक तरफ लिखिए राज्य और दूसरी तरफ लिखेंगे उत्तर प्रदेश के ज़िले,
है ना। तो इससे क्या होगा, एक तरफ हम राज्य लिखेंगे और दूसरी तरफ हम उत्तर प्रदेश के ज़िले के नाम लिखेंगे जो उसको टच करते हैं। तो शुरुआत पहले ही कर देते हैं किससे, हिमाचल प्रदेश से। हिमाचल प्रदेश में अब ध्यान से देखेंगे तो हिमाचल प्रदेश में कौन सा ज़िला आ रहा है, एक। तो हिमाचल प्रदेश लिखिए, हिमाचल प्रदेश के सामने लिखेंगे एक डिस्ट्रिक्ट और उसका नाम लिख देंगे क्या, उसका नाम लिखेंगे सहारनपुर। सहारनपुर लिख लिए, सहारनपुर। इसके बाद दूसरा देखिए हरियाणा, हम ना सीक्वेंस में इसी तरीके से बढ़ रहे हैं। हरियाणा की बात करेंगे, इसको मिटाएं, है ना। तो हरियाणा के सामने देखिए कितने ज़िले मिल रहे हैं हरियाणा के सामने, तो मुझे क्या गिनना, आप गिनिए। सहारनपुर 1, शामली 2, बागपत 3, गौतम बुद्ध नगर 4, अलीगढ़ 5, मथुरा 6। तो 6 ज़िले जो हैं, ये 6 ज़िले किसको मिल रहे हैं, हरियाणा को। तो जो हरियाणा राज्य है, HR में लिख रहा हूँ, हरियाणा उत्तर प्रदेश के 6 ज़िले को टच करता है। आप उन 6 ज़िलों के नाम लिखिए, सहारनपुर, सहारनपुर के बाद शामली, शामली के बाद लिखिए, शामली के बाद आप लिखेंगे गौतम बुद्ध नगर, गौतम बुद्ध नगर के बाद आप लिखेंगे, देख रहे हैं ना बहुत कठिन परिश्रम है। अच्छा, छत्तीसगढ़ नहीं दिख रहा था, ये देख लीजिए, छत्तीसगढ़ नीचे दिख गया और ऊपर देखेंगे हिमाचल प्रदेश दिख गया, ठीक है। चलिए अब गड़बड़ी नहीं होगी, ऐसे कर लेते हैं। कैसे हिल गया, हाँ अब ठीक है, ओके। चलिए मैं तो बोल ही रहा हूँ, अच्छी तरीके से आप देख रहे होंगे। गौतम बुद्ध नगर के बाद अलीगढ़ लिख लिए होंगे, मथुरा लिख लिए होंगे, 6 ज़िले हो गए। अब चलिए अगले ज़िले की बात करते हैं। इसमें अगला राज्य लिखेंगे राजस्थान। अब राजस्थान के सामने देखिए, राजस्थान के सामने कौन सा ज़िला टच कर रहा है, 1 मिनट यहाँ और ध्यान रखेंगे, थोड़ा सा मॉडिफाई कर लीजिएगा, कुछ नहीं करना यहाँ पर। यानी कि मथुरा को राजस्थान भी क्या करता है, टच करता है, ठीक है। तो राजस्थान के सामने 2 ज़िले लिखेंगे, राजस्थान, राजस्थान के सामने एक तो आप लिखेंगे मथुरा और दूसरा आप लिखेंगे आगरा। तो राजस्थान को उत्तर प्रदेश के कितने ज़िले टच करते हैं, 2, मथुरा और आगरा। अब चलिए, यहाँ तक हमने राजस्थान की बात कर ली है, हमने हरियाणा की और हिमाचल प्रदेश की बात कर ली है। अब आप लिखेंगे, इसको लास्ट में कराएं, नहीं लिखे, मध्य प्रदेश। अब देखिए भाई, मध्य प्रदेश चूँकि सबसे बड़ा उत्तर प्रदेश से बाउंड्री शेयर करता है तो ज़िला भी ज़्यादा होंगे। देखिए एक तो आपका क्या हो गया, ये वाला इटावा, ये वाला, ये बाउंड्री जालौन, ये बाउंड्री झांसी, ये बाउंड्री ललितपुर। अच्छा मैं काउंट नहीं कर रहा हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9 10। एक और ज़िला कौन सा है भाई, अच्छा यहाँ देखिए, एक यहाँ पर आगरा भी है। ये बाउंड्री देख रहे हैं ना, ये यहाँ से यहाँ तक ऐसे आगरा फैला हुआ है और ये राजस्थान की बाउंड्री यहाँ से, तो ये वाला इलाका आगरा से भी लग रहा है। तो टोटल देखिए, आगरा 1, इटावा 2, जालौन 3, झांसी 4, ललितपुर 5, महोबा 6, बांदा 7, चित्रकूट 8, प्रयागराज 9, मिर्ज़ापुर 10, सोनभद्र 11। तो मध्य प्रदेश के सामने लिखेंगे उत्तर प्रदेश के कितने ज़िले टच करते हैं, 11। आप जल्दी से इन 11 के नाम नोट करिए। चलिए उसके बाद अब बात करते हैं हम आगे की। तो हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश। अब बात करते हैं किसकी, छत्तीसगढ़ की, है ना। छत्तीसगढ़ में देखिए
छत्तीसगढ़ की अगर बात करेंगे तो छत्तीसगढ़ में कौन सा जिला, एक जिला टच कर रहा है और वो भी कौन सा है, सोनभद्र। उत्तर प्रदेश का एक जिला टच करता है छत्तीसगढ़ से और उस जिले का नाम क्या है, सोनभद्र। झारखंड, झारखंड के लिए भी कितने जिले टच कर रहे हैं, तो एक जिला, ये छत्तीसगढ़ यहाँ नीचे है ना। चलिए मैं इसको थोड़ा सा और ऐसे कर देता हूँ, ये है छत्तीसगढ़ है ना। और यहाँ पे देख रहे हैं ये झारखंड, तो झारखंड भी कितना, एक ही जिला है ना। झारखंड भी किसको टच कर रहा है, ये भी सोनभद्र को टच कर रहा है। यानी कि दो राज्य ऐसे हैं जो एक जिले को टच करते हैं और वो जिला कौन सा है, सोनभद्र। और यही सोनभद्र भारत का सबसे दक्षिणी जिला भी है, भारत का सॉरी उत्तर प्रदेश का। अब आगे बात करेंगे हम, झारखंड हो गया, बिहार। तो चलिए बिहार पे बढ़ते हैं। बिहार में देखिए उत्तर प्रदेश के कितने ज़िले टच करते हैं, तो पहला ही ज़िला क्या हो गया, सोनभद्र 1, चंदौली 2, गाजीपुर 3, बलिया 4, देवरिया 5, कुशीनगर 6, महाराजगंज 7। तो बिहार के सामने आप कितने ज़िले लिखेंगे, 7। जल्दी से इन ज़िलों के नाम नोट करिए। सोनभद्र, चंदौली, देखिए सोनभद्र क्यों टच कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर ये पूरी बाउंड्री बिहार के साथ है। चंदौली की बाउंड्री, गाजीपुर की बाउंड्री, बलिया की बाउंड्री, देवरिया की बाउंड्री, कुशीनगर और महाराजगंज, ये यहाँ तक पूरी तरीके से क्या फैला हुआ है, बिहार। 7 जिले ये हो गया। नेपाल आपको दिख ही रहा है। अगला लिखेंगे बिहार के बाद अगला जो हमारा राज्य होगा, और वो राज्य होगा कौन सा, उत्तराखंड। तो उत्तराखंड से अगर बात करेंगे तो उत्तराखंड में पीलीभीत 1, बरेली 2, रामपुर 3, मुरादाबाद 4, बिजनौर 5 और मुजफ्फरनगर, ये देखिए ये मुजफ्फरनगर ऐसे टच कर रहा है ना। तो इस तरीके से 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो उत्तराखंड के सामने लिखेंगे कितना, उत्तराखंड के सामने कितने ज़िले हो गए, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ज़िले। उत्तराखंड के सामने कितने ज़िले लिखेंगे, 6। अब चलिए आगे की बात करते हैं। पीलीभीत, बरेली, मुरादाबाद, पीलीभीत, बरेली, रामपुर, मुरादाबाद, बिजनौर, मुजफ्फरनगर। उत्तराखंड से लिख लिए, कितने ज़िले लिख लिए, उत्तराखंड से कितने हो गए, 6 ज़िले। अब चलिए आगे की बात करते हैं, ठीक है। सारे राज्यों के हो गए। एक चीज़ यहाँ पे 7, अरे सॉरी, ये देखिए यहाँ पर पीलीभीत, बरेली, रामपुर, मुरादाबाद, बिजनौर, मुजफ्फरनगर, और ये भी तो बाउंड्री लग रही है उत्तराखंड के साथ, है ना, ये सहारनपुर। तो उत्तराखंड के सामने 7 ज़िले करेंगे और उसमें एक और ज़िला जोड़ लेंगे, कौन सा, सहारनपुर। तो उत्तराखंड के साथ कितने ज़िले टच कर गए, 7। तो इस तरीके से आपने क्या सीखा, आपने सीखा है कि उत्तर प्रदेश के कितने राज्य टच करते हैं और उत्तर प्रदेश से कितने राज्यों, जो राज्य टच करते हैं उनके ज़िले कौन कौन से हैं, कितने ज़िले हैं, सारी चीज़ें, डायरेक्शन, हर एक चीज़ हमने आपको आज बताया है। और अब आगे की बात हम करेंगे नेक्स्ट टाइम में। ये क्लास काफ़ी लंबी लग रही होगी आपको भी, तो आप बेहतरीन तरीके से देखेंगे। और हाँ, एक चीज़ और ध्यान रखेंगे, मात्राओं में कहीं कहीं पर गड़बड़ी हो सकती है, तो उसके लिए नहीं घबराना, कंसेप्ट को सीखना है। और आपने क्या आज नया सीखा, क्या आपको ये क्लास कैसी लगी, कृपया ज़रूर कमेंट में आप बताएंगे, ठीक है, ताकि हम थोड़ा सा और बेहतर करने की कोशिश करेंगे, आपको चीज़ों को सिखाने की कोशिश करेंगे, है ना। एक चीज़ और है, लास्ट में मैं जाते जाते बता दूं, अगर वीडियो आपको स्लो लगता है तो उसकी स्पीडोमीटर यूट्यूब में होता है, वहाँ से आप स्पीड बढ़ा लेंगे, कितने पे, 1.25, और इस पर थोड़ा सा फास्ट में आप देखेंगे, ठीक है ना।
और जो मुख्य पॉइंट होंगे उसे नोट करना है। इधर वाले ज़िले नहीं भी लिखेंगे तो काम चलेगा, ये वाला लिख लेंगे ताकि ये बाउंड्री आपको समझ में आ जाए। ठीक है, तो चलिए अब हम आपसे विदा लेते हैं, फिर मिलेंगे आपसे उत्तर प्रदेश के ही अगले वीडियो में जो एक नए टॉपिक के साथ आएंगे। हम केवल आज इसकी भूमिका बताएं कि उत्तर प्रदेश का एक जो भूमिका है, हम समझते हैं कि हमारा राज्य कैसा है। ठीक है, काफ़ी समृद्ध और एक बड़ा राज्य है हमारा उत्तर प्रदेश, जहाँ पर ज़्यादा जनसंख्या भी निवास करती है। और इस उत्तर प्रदेश में बहुत सारी ऐतिहासिक चीज़ें भी हैं जिसको हम आगे देखेंगे। ओके, तो ठीक है, बाय बाय, लव यू एंड टेक केयर।